गाइस देखो रिसेंटली हुआ क्या था कि अभी मुझे ऐसे सुनने में आया था या अभी जो ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है यूट्यूब पे कि ये टीईटी का पेपर लीक हो गया था। देखो ये सब होना तो नहीं चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर कोई बच्चा अपीयर करता है बैठने जाता है तो वो जाहिर सी बात है मेहनत करके ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर जॉब मिल जाती तो लाइफ टाइम सेटल हो जाता है। पर कहीं ना कहीं क्या रहता है, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, पर जहां से पेपर बनते हैं, कभी आपने देखा है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ हो? कभी देखा यूपीएससी का कोई भी पेपर लीक हुआ हो? कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं होता ऐसा। क्योंकि वहाँ जहाँ मैनेजमेंट है, काम करने का तरीका है, और वहाँ जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग भी पेपर बनाते हैं वो 10 बार चेक होता है। एक क्वेश्चन से होके ना 10 बार जाता है, 10 लोग उसमें फेरबदल करते हैं, अल्टर करते हैं हर चीज को, तो कहीं ना कहीं उसके लीकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो ऑफिसर रहते हैं वो भी डेकोरेटेड रहते हैं, समझदार रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो टीईटी का पेपर बनाया गया था, या देखो मानना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को कि पेपर लीक हुआ है। अब लीक कैसे हुआ ये उनको छानबीन करी जाए, या बेटर है एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाए जो ये सर्च करे कि पेपर किसने लीक करवाया था या कौन से ऑफिसर्स इंक्लूड थे। देखो कोई ना कोई तो इंक्लूड होगा जब ये पेपर लीक हुआ, नहीं तो कभी यूपीएससी के पेपर आज तक लीक नहीं हुआ और डिले भी नहीं होते। एक खास बात मैं आपको बताऊं, स्टेट पीसीएस की या व्यापम हो या अदर पीसीएस के एग्जाम हो, अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो जो वो कराते हैं, जैसे कांस्टेबल हो, एसआई हो, अदर एग्जाम हो, इनमें हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, पर यूपीएससी का पेपर ना कभी लीक होता है और ना कभी डिले होता है। तो वहां लीक कभी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा क्या है कि वहां से लीक पेपर नहीं होता और यहाँ स्टेट में हर बार कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है? आज तक मतलब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि जो पेपर बनाते हैं वो लोग ऐसा कर देते हैं, या बीच में जो सप्लाई होता है वो लोग ऐसा करते हैं। और आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा हो गई है। मेरा मानना है तो इतनी आसानी से तो लीक होना नहीं चाहिए था पेपर, क्योंकि डायरेक्टली आप वहां बना के रखते हो और फिर जब बच्चा पेपर देने जाता है तो वो डायरेक्टली स्क्रीन पे शो हो जाता है, कंप्यूटर के थ्रू पेपर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर ये देखो अगर हो गया है तो मेरा मानना है कि अगर एक पेपर के लिए अगर पोस्टपोन भी होता है एग्जाम, तो भी जितने बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि वो मेहनत करके देने गए थे, उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये भी नहीं है। और अगर पोस्ट मतलब ये लोग कैंसिल नहीं करते इस पेपर को, कैंसिल कर देते तब भी उन लोगों को दिक्कत है। और अगर ये लोग कैंसिल नहीं करते हैं पेपर को, तो देखो अगर एक पेपर लीक हुआ था, मान लो वो एग्जाम के 30 मिनट पहले लीक हुआ होगा, और वो एक पेपर 30 मिनट में मेरा मानना है कम से कम 50,000 लोगों के पास पहुंचा होगा। और वैकेंसी कितनी थी? 11,000 तो वैकेंसी थी, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का तो कुछ अभी पता नहीं है। कम वैकेंसी थी, या 100,000 लोगों के पास भी पहुंचा है, तो 11 लाख फॉर्म थे। 11 लाख में से उन लोगों को लेने ही कितने? 11,000 लोगों को तो लेने ही है। अगर 50% के पास भी पेपर पहुंच गया होगा तो उसी दिन हो जाएगा आधे से ज्यादा का सिलेक्शन, तो कोई मतलब ही नहीं। और वैसे भी ये एक योग्यता परीक्षा थी, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे केसेस अगर होते हैं तो ये देखो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, ऐसा इन लोगों को करने का कोई हक नहीं है। और अभी फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ था। मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था, पर 12 लाख वैकेंसी थी, 4,500 या 12 लाख फॉर्म गए थे और 4,000 या 4,500 वैकेंसी। मतलब कोई मतलब का नहीं निकला, वो तो बस पैसे इकट्ठे करते जाओ। अभी रिसेंटली व्यापम के विषय में भी आया हुआ था पेपर में कि व्यापम ने बेरोजगारों से कमाए इतने करोड़ रुपए। अच्छी खासी हेडलाइन थी, वो तो फेमस हेडलाइन हो गई थी, हर बच्चे ने स्टेटस डाला हुआ था उसका। देखो गवर्नमेंट जो बच्चे सिलेक्ट करती है उनका रेशो बहुत ही कम रहता, पहली चीज। और जो सैलरी उन्हें देती है, उनके फॉर्म से पैसे आते होंगे ना, और जिनका ब्याज मिलता होगा, उन्हीं से उनकी पूरी लाइफ टाइम में सैलरी चली जाती होगी और पैसे बच भी जाते होंगे। बहुत नॉर्मल सा केस होगा ये तो। सरकारें नहीं चाहती मुझे लगता कि आप लोगों को जॉब दे। और जो बचे खुचे हैं, कभी पेपर हो भी जाते हैं साल 2 साल में या 3 साल में स्टेट के, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता, कभी लीक या कभी कुछ। मतलब एमपी में ये कुछ नहीं बचा कहने का मतलब। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बोलूंगा, ऐसे एडवाइस समझो, रिक्वेस्ट। देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब के भरोसे कभी मत बैठना, अपना सेकंड ऑप्शन ढूंढ के चलो तो खुश रहोगे। क्योंकि एक सड़ा सा पेपर भी अगर लीक हो जाता है और 50 क्वेश्चन भी उसमें से लीक हो जाते हैं ना, तो बहुत टफ है सिलेक्शन लेना।
आप देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक एक नंबर पे सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट है, या जो बच्चे हैं वो कैंपेन करें तो ऐसा करें कि पीसफुल प्रोटेस्ट, देखो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, वो हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू भी मिला है। किसी पे कोई अटैक नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहिए। बस मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट का है कि इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, पता करेगी, और फिर जाके दोषियों को देखो सजा तो हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सजा कानून से आज तक कोई नहीं बच पाया। पेपर लीक होगी, अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है कोई भी अधिकारी, तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है एक्शन तो लिया जाएगा। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा डिपेंडेंट होके ना चले गवर्नमेंट वैकेंसीज के ऊपर, क्योंकि रिस्क पूरा है भाई। अकेले गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह के चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आगे जाके कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए एक सेकंड ऑप्शन लेके हमेशा चलें। और रही बात टीईटी के पेपर लीक होने की, तो देखो भैया, अगर लीक हुआ होगा और उस दिन जितने बच्चों का पेपर होगा, मान लो एक दिन में अगर 50,000 बच्चों का भी पेपर हुआ, 20,000 के तो अच्छे नंबर आए होंगे यार, और 11,000 वैकेंसी है, तो भैया सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं हो पा रहा है यहाँ कहीं से कहीं तक। और अगर वैकेंसी ये पेपर कैंसिल भी हो जाता है तो आपको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और दूसरी बार भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्लियर ही रहेगा कि नहीं लीक होगा, नहीं लीक होगा। लीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता यार। आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि एक बार अगर पेपर जहाँ पे फॉर्म हुआ है वहां से निकलता है बाहर, तो उसे 10 सेकंड नहीं लगेंगे 10,000 लोगों के पास पहुंचने में। सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होता है ना वो, मेरे पास आया, मेरे पास आया, भाई तू भी देख ले, भाई तू भी देख ले, गारंटेड है। और बिना पैसों के तो कोई पेपर लीक नहीं करता यार, कोई भी हो। हर वजह के पीछे मनी मैटर करती, मनी मैंने मेन चीज देखी। तो भैया आप लोगों से विनती है कि आप तो पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। अगर इसमें नहीं होता तो अगली वैकेंसी में होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसे घोटाले चलते रहते हैं, ये सब नॉर्मल हो गए हैं आजकल। जिसको जॉब मिल गई उसकी किस्मत। और रही बात इस पेपर लीक होने की, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी इस पेपर को, और नहीं करती तो जाहिर सी बात है बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ ही है। इसमें 11 लाख बच्चे थे, अन्याय सरासर हुआ है अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है। और पेपर कैंसिल हो भी जाता है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया पढ़ते रहो, मेरा मानना यही है। थैंक यू।